रोटरी क्लबच्या मी सक्षम उपक्रमाअंतर्गत बचत गटातील महिलांसाठी 5, 6 आणि 7 जून रोजी 3 दिवसीय मोफत कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे। या कार्यशाळेत बँक कर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, बचत गटाची स्थापना तसेच महिलांच्या लघु उद्योजकासाठी उपलब्ध सरकारी योजनांबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे। याशिवाय दागिने बनवणे, कागदी पिशव्या, तोरण आणि सजावटीच्या वस्तू तयार करण्याचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे। 3 दिवस चहापानाची व्यवस्था असून सलग उपस्थित राहणाऱ्या महिलांना प्रमाणपत्र आणि भेटवस्तू देण्यात येणार आहे। कार्यक्रमास रोटरी डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर हर्ष मकोल यांच्यासह अनेक मान्यवरांची उपस्थिती लाभणार आहे। नमस्कार, मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हर्ष मकोल डिस्ट्रिक्ट रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3142 से। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3142 अगर हम बात करते हैं तो पूरा थाना जिला इसके अंदर आ जाता है। बदलापुर, भिवंडी, शाहपुर, थाने, नवी मुंबई सब आ जाता है। और अगर हम लोग रोटरी की बात करें तो रोटरी एक संस्था है जो कि 121 साल से पूरे देशों में मौजूद है। 200 देशों के अंदर ये है और ये मेनली सोशल वर्क के ऊपर काम कर रही है। सोशल वर्क के अंदर अगर हम लोग देखने जाएं तो हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, चाइल्ड और मैटरनल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हम लोग वाटर के ऊपर काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं। अगर हम लोग देखने जाएं तो हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हेल्थ में प्रॉब्लम जो लोगों को आ रहा है, जैसे पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी हो गया, थैलेसीमिया हो गया, इसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये साल हम लोग ने काफी कुछ काम किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज हम लोग आज मानते हैं जो कि जरूरत है, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि जो लेडीज काम कर सकती हैं, मेरे हिसाब से वो कोई भी उसको मैच नहीं कर सकता है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि एक थ्रस्ट एरिया जो हमारे रहते हैं, 10 थ्रस्ट एरिया है, उसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट एक आता है, जिसके अंदर हम लोग चाहते थे कि वुमेन लोगों के लिए कुछ कर सके। तो वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर हम लोगों ने 2 चीज करने जा रहे थे, एक छोटी थी और एक सबसे बड़ी थी। छोटी के अंदर हम लोग कुछ ऑटो रिक्शाज जो हैं वो सिंगल मदर और ट्रांसजेंडर्स के लिए दे रहे हैं, फ्री बांटने वाले हैं। और कुछ उसके अंदर ये बोल सकते हैं कि आप लोगों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, तो उसके ऊपर काम करें। और सेकेंड चीज जो था, हम लोग ने सोचा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया या बचत गट हो गया, उसके ऊपर अगर हम लोग कुछ काम कर सके तो वो हम लोग ने सोचा। सो नवी मुंबई के जो प्रेसिडेंट्स थे, टोटल 21 क्लब है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट्स ने सोचा कि सर आपका जो एक ख्वाब है वो क्यों नहीं हम लोग सर साथ में मिलके पूरा करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से जो बीज बोया गया मी सक्षम का, सीमा खुराना जी हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की जो हेड थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट से अपॉइंट की गई हैं, तो उन्होंने अपने क्या इसका बेड़ा उठाया कि चलो इसको आगे लेके जाते हैं। और सतीश माने साहब हैं जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर हैं, वो ये चीज के ऊपर काफी सालों से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरा आइडिया किस तरह इसको कॉन्सेप्ट करना और किस तरह इसको आगे लेके जाना उसके बारे में प्लान किया। तो मैं सतीश भाई को बोलूंगा अगर उसके बारे में कुछ और बता सके। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सतीश माने, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर। जैसा आपने गवर्नर साहब ने आपको बता दिया कि हम लोग मी सक्षम बचत गट या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग एक प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके पीछे की थोड़ी भूमिका मैं आपको बता देता हूँ। इसकी प्रेरणा नरेंद्र मोदी साहब ने 10 साल पहले एक घोषणा की थी कि हर घर में कोई ना कोई तो इनकम बढ़ाने का साधन होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ स्कीम्स लाभ लिए। यही हमने सोच के ये सोचा है कि बचत गट जो घर से काम करते हैं औरत लोगों का है, उनके लिए अपन कुछ करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि देश में, पूरे दुनिया में अगर भारत का स्थान है तो स्थान कैसे बढ़ता है, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेट कैपिटल वर्थ, यानी अपन जितने भी सर्विसेज और सेल करते हैं उसकी टोटल क्या है। तो अपन आज अगर चौथे नंबर से तीसरे नंबर पे आए इज ओनली बिकॉज अपनी इनकम पर कैपिटा जिसको बोलते हैं वो बढ़ गई है। अभी ये तो काम करते उनकी बढ़ गई है, लेकिन सोचो लाखों पॉपुलेशन अपनी ऐसे कि लाखों महिला घर बैठ के अपने फ्री टाइम में काम कर सकती है लेकिन कुछ नहीं कर रही है। तो ये बचत गट का कल्पना 50 साल पहले चालू हो गया है, लेकिन उसको जोर अभी 10 साल में पकड़ा है और बहुत से बचत गट तैयार हो गए हैं, जिधर सब स्त्री एक लोकल 8 से 10 या 15 का एक बचत गट बनाते हैं और कुछ व्यवसाय करते हैं। लेकिन ये तो सब बाजू होते हैं।
मैंने जब भी देखा कि बचत गट का प्रॉब्लम्स क्या है, स्टडी किए, तो उनके दो प्रॉब्लम हैं। आज बचत गट को फॉर्म होता है और उनको बोलता है आपको लोन चाहिए तो लोन देते हैं बैंक्स लोग, और बस हो जाता है। लेकिन फॉरेन में या बांग्लादेश में जिधर ये बचत गट का बहुत अच्छे से चलता है, उधर ध्यान में आ गया कि सिर्फ लोन देना नहीं है, उससे वो पतपीढ़ी हो जाएगी। बचत गट का कल्पना है कि उनको अपन बहुत कुछ सिखाओ, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, अकाउंट कैसे रखना है, बैंक कैसे वापरना है, मनी ट्रांसफर कैसे करना है, उसको फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं। वोकेशनल स्किल, इंश्योरेंस का क्या फायदा है, बाद में वैल्यू एडिशन स्किल लाइक पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट का, ये सब आप उसको सिखाओगे, हेल्थ के बारे में सिखाओगे, तो उन लोग सक्षम बनते हैं लोन रिपे करने के लिए। और ये सबसे बड़ा बचत गट का एडवांटेज है कंपेयर टू नॉर्मल पतपीढ़ी, जिधर आप लोन देते हो और उन लोग भूल जाते हैं, बोलते हैं मुझे ईएमआई पे करो। बचत गट की स्कीम ऐसी है, आपको ईएमआई भरने के लिए जो मदद हो सकती है वो करनी है। ये बैकग्राउंड में रोटरी हमारी तरफ से उनको वोकेशनल स्किल सिखा रहे अभी तक आई है। हम लोग ने उनको मेडिकल चेकअप करते हैं उनके हेल्थ के, ये देखने के लिए कि आप बीमार ना गिरो और काम करते बैठो। बहुत कुछ जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स बिजनेस के लिए, वो हम लोग सिखाते हैं। लेकिन ये सिखाने टाइम एक चीज ध्यान में है, और जो ये इवेंट का बैकग्राउंड है, जैसा मैंने बोला, एक घर में बचत गट पापड़ बनाता है, मसाला बनाता है, कुछ ज्वेलरी बनाता है, बहुत कुछ स्कोप है अपने इधर बनाने के लिए। लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्केटिंग का। आज अगर ट्राइबल में या किधर भी घर में बनाते हैं और पापड़ उन लोग प्लास्टिक के इसमें स्टेपलर मार के रखते हैं, तो कितने भी बड़े एग्जीबिशन में रखे तो भी पब्लिक लेने के लिए सोचता है। हम अभी उनको सिखा रहे हैं कि उसका पैकेजिंग कैसे करें कि पब्लिक को लगे कि ये अपने को लेना चाहिए। ये हम लोग उधर ट्रेनिंग देने वाले हैं। लेकिन मार्केट चाहिए। जैसे मैंने बोला, बचत गट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उन लोग मनता उतना प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन उनको मार्केटिंग नहीं आता है या मार्केटिंग का स्कोप नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ एक सरस एग्जीबिशन आपने सुना होगा और बहुत बड़ा करता है, लेकिन बाद में कुछ नहीं हो जाता है। हमने रोटरी ने सोचा, और रोटरी आपको मालूम है सब डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन की एक संस्था है जो ये सेवा भाव करती है अपने फ्री टाइम में। हमने सोचा कि बचत गट का अपन एक एग्जीबिशन करें और जिसमें सब रोटरियंस, सब जनता को बुला दे। और रोटरी का नाम है तो हम ये सोच रहे हैं कि पब्लिक विश्वास से उधर आ जाएंगे और वो प्रोडक्ट्स ले लेंगे। सिर्फ बचत गट का रखा तो शायद ब्रांड नेम बोलो या उनको बेचने के लिए तकलीफ हो सकती है, लेकिन रोटरी बैकग्राउंड है, इसके लिए बेचना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है बचत गट की, मार्केटिंग की, वो हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए हमने फ्री ऑफ चार्ज स्टॉल दे दिए हैं। और सिर्फ उनको नहीं, बचत गट को, हमने ट्रांसजेंडर को भी हमने स्टॉल दिए, हमने फिजिकली डिसेबल्ड है उनको भी स्टॉल दे दी है, क्योंकि हमारी एक कल्पना है सबको समांतर रखना है रोटरी के अंदर। तो हमने पर्पजली सिर्फ वुमेन को नहीं, डिसेबल को भी दिया है और ट्रांसजेंडर को भी हमने दिया है। लेकिन ये करने के टाइम पे तो चलो सिर्फ मार्केटिंग हो गया, लेकिन अपने तरफ से रोटरी जिधर सब लोग एक्सपर्ट है अलग अलग फील्ड में, अपने तरफ से अपन उनको क्या सिखा सकते हैं। तो हमने 3 दिन दोपहर को 1:30 से 4 बजे तक, 5 बजे तक हमने स्किल नॉलेज यानी वोकेशनल हम लोग सिखा रहे, नए व्यवसाय। पहले दिन हमारे लेक्चर है बचत गट कैसा बनाना, उनके क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट के, लोन किधर से मिलता है, ये सब बचत गट के उपयोग सिखा रहे हैं। लेकिन दूसरे और तीसरे दिन दोपहर को हम उनको अलग अलग स्किल सिखाने वाले, जो स्त्री घर में बैठ के ये नया व्यवसाय घर से चालू कर सकती है। तो 2 चीज हम बोलते हैं, हमारे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग। हम लोग उनको सिखाएंगे और बाद में अपने पैर पे खड़ा करेंगे, और ये स्टॉल दे रहे हैं हम लोग उनको अर्निंग के लिए। तो लर्निंग भी है और अर्निंग भी है, और इसके लिए उनको इंडिपेंडेंट मी समक्ष बनवायसाठी हा प्रयत्न चाललेला आहे आमचा। तर हा आमचा एक प्रयत्न आहे। थँक्यू। हाँ, तो नमस्कार, मैं रोटेरियन सीमा खुराना हूँ, और ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो प्रोजेक्ट है बचत घट लेडीज़ के लिए उनको एम्पावर करने का,
इसकी जिम्मेवारी गवर्नर जी ने हमको दी हुई है। तो ये प्रेसिडेंट्स जो है न्यू बॉम्बे में 21 क्लब्स है हमारे, तो हम लोगों ने एक दिन मिलके बैठ के बोला कि कुछ करना चाहिए है बड़ा। ये हमारे गवर्नर का बहुत सपना था कि एक बहुत बड़ा अच्छा मेला करना है जिसमें बैंक्स भी आने चाहिए, उनको अपनी योजना बताने के लिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी बताएं, उनको लोन कैसे लेना है वो बताएं, और साथ में जैसे सतीश जी ने बोला कि वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो उनको मार्केट नहीं मिलती है उसकी भी प्लेटफॉर्म मिले। तो ये हम लोग ने जब ये सब डिस्कशन शुरू किए प्रेसिडेंट्स के साथ में, तो हम सबसे पहले गए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में और वहाँ पे हमने उनको बोला हमें ऐसे करना है, आपका कुछ हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है NMMC के, उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया है। उन्होंने हमें अपने जितने सोशल वर्कर्स हैं जो जिनके अंडर ये बचत घट आते हैं, नवी मुंबई में 150 बचत घट रजिस्टर्ड हैं, और जैसे सर ने बोला हर बचत घट में 10 लेडीज होती हैं, तो टोटल 1,500-2,000 लेडीज हैं। तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया, हमको पूरे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए, प्लस NMMC से ही सब बचत घट के ग्रुप्स में ये न्यूज़ चली गई कि रोटरी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिनको स्टॉल लगाना है वो कॉन्टैक्ट करें हमें, क्योंकि हमारा मकसद था कि जो स्टॉल हम दें वो बचत घट लेडीज को ही दें, कि उनको मार्केट मिलना चाहिए। तो उसके बाद बहुत कॉल्स आए और वो मैं ही क्योंकि हैंडल करी थी, तो मुझे जो उसमें खुशी मिली और सेटिस्फैक्शन मिला, बिकॉज वो इतने खुश हुई वो लेडीज। जैसे सर ने बोला हम कुछ चार्ज नहीं ले रहे उनसे स्टॉल का, तो वो उनको ये मौका नहीं मिलता कि अपना इन्वेस्टमेंट के बिना अपना सामान बेच दो। और ये भी हमने बहुत ध्यान रखा कि गर्मी के दिन है तो ओपन ग्राउंड में नहीं करना है। इसके लिए भारतीय विद्या भवन में हमने पूरा बहुत बड़ा हॉल है वो बुक किया है। अराउंड 55 स्टॉल्स हमारे ऑलरेडी बुक हो गए हैं, जिसमें फूड स्टॉल्स और इनके जो हैंडमेड ज्वेलरी है, बैग्स हैं, पर्सेस हैं, पापड़, वड़ियाँ, सब चीज़ें हैं। और इनफैक्ट हम लोग जो 2-3 दिन रिफ्रेशमेंट देने वाले हैं, जैसे सर ने बोला हमारे टॉक्स होंगे, स्पीकर सेशन होंगे, कार्यशाला, तो उसके लिए भी हमने सोचा था डेली इनको चाय नाश्ता देना है। तो किसी भी रेस्टोरेंट वाले को, किसी भी केटरर को नहीं हम दे रहे हैं। इनमें से ही जिन्होंने हमें कॉल किया कि हम वड़ा पाव का स्टॉल लगा सकते हैं या मिसल पाव का, हमने उनसे पूछा आप वड़ा पाव हमें 400 वड़ा पाव दोगे, हम आपको ही बिजनेस देते हैं क्योंकि हमें चाहिए है 5 तारीख को। तो इनमें से ही हम ऑलरेडी इनको बिजनेस मिलने लग गया है। और हमें और भी लोगों के, क्योंकि हमने एक FB का पेज बनाया है, तो हमें बहुत कॉन्टैक्ट कॉल्स आ रहे हैं। किसी ने बोला मैं इधर हूँ नहीं ये 3 दिन में, बट मुझे 15-20 गिफ्ट्स के लिए किसी को देना है, खरीद के रखो मेरे बिहाफ में। सो जो ये प्री सेल हो रही है इनकी, इससे इतनी खुशी मिल रही है। आई एम श्योर ये सब प्रेसिडेंट्स बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं न्यू बॉम्बे के, और आप सब जरूर आइए 5, 6 और 7 तारीख को। आप भी मजा लीजिए, वहाँ पे स्टॉल्स का मजा लीजिए, हमारे साथ रहिए एंड इसको सक्सेसफुल बनाने में हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।